नमस्कार। एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए लेकर आया हूं फिर एक नई क्लास जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉप मोस्ट करंट के क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चनों का विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण के साथ साथ जितना भी उसके आसपास जो स्टैटिक घटनाएं घटी है उसको कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। ऐतिहासिक घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि 1847 में आज ही के दिन क्या हुआ था कि ब्रिटेन के चिकित्सक सर जेम्स यंग सिम्पसन के द्वारा बेहोशी की दवा जिसको हम जानते हैं क्लोरोफॉर्म के नाम से, इस दवा का पेटेंट तैयार किया गया था। इसके बाद आज ही के दिन बहुत महत्वपूर्ण अगर बात करें तो एशिया का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जिसको बीएचयू के नाम से जाना जाता है, पंडित मदन मोहन मालवीय उसके संस्थापक हैं और ये जो है आज ही के दिन इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा 1781 में अंग्रेजों ने भारत के नागपट्टनम पर आज ही के दिन क्या किया था, कब्जा किया था। ये आज की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं। इसके अलावा पहले क्वेश्चन पर आते हैं तो पहले क्वेश्चन से आपको मैं बता दूं कि बेंगलुरु की और ये जो है बहुत ही बड़ी एक घड़ी है, आप कह सकते हैं। भारत में ऐसा मामला पहली बार हुआ है कि जनसंख्या के आंकड़ों को लेकर पहली बार बेंगलुरु में कोई घड़ी लगाई गई है। जो पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन जो है बेंगलोर में इसका उद्घाटन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया तो बेंगलोर में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान इसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये घड़ी क्या करेगी, जो हर 2 मिनट से 1 मिनट के अंतराल पे नई जनसंख्या के आंकड़े उसको अपडेट करती रहेगी और इसमें क्या होगा, पूरी दुनिया के आंकड़े 2 मिनट में और भारत के आंकड़े हर 2 सेकंड में ये बताएगी। इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए क्या होगा तो जनसंख्या गतिशीलता के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, अनुसंधान का समर्थन करना, ये इसका उद्देश्य होगा। अगर हम बात करें कि भारत में कितनी जनसंख्या घड़ी लगाई जाएंगी तो पूरे भारत में इस तरह की 18 जनसंख्या घड़ियों को लगाया जाएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। कर्नाटक की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं कर्नाटक का जो बेंगलुरु है ये भारत की जो आईटी राजधानी है उसके नाम में जाना जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले पर्यावरण को लेकर बताया था कि भारतीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा पर्यावरण का विशेष राजदूत जो है दिया मिर्जा को नियुक्त किया गया था। अब की बार क्या हुआ है कि सोनू सूद को कौन से देश की अगर बात करें तो आंसर आ जाएगा इसका थाईलैंड। थाईलैंड ने अभी परसों क्या किया था, भारत की जो फ्री वीजा पॉलिसी है उसको अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया था और थाईलैंड ने आज क्या किया है, सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर पर्यटन विभाग के लिए नियुक्त किया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है थाईलैंड ने क्या किया है, जो यहां पर मानद पर्यटन सलाहकार की उपाधि सोनू सूद को दी है। थाईलैंड की अगर बात करें राजधानी की तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और इसने अभी आपको मैंने बताया, दोबारा बता दे रहा हूं कि इन्होंने फ्री वीजा पॉलिसी को भारत की अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं तो अंतरराष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहां किया गया है तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कहां पर किया गया इसका आयोजन, नई दिल्ली में किया गया है और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। भारत में वर्तमान में अगर बात करें संस्कृति मंत्री कौन है तो गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के वर्तमान जो है संस्कृति मंत्री हैं। यहां पर कई बार ये पूछा जा सकता है इसके विशिष्ट या विशेष अतिथि कौन रहे तो इसके विशेष अतिथि रहे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इस संगोष्ठी का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र रेज ऑफ विजडम सोसाइटी के द्वारा किया गया है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो विजडम सोसाइटी है इससे एक क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है कि विजडम सोसाइटी में कौन सा कला केंद्र है तो आपको ध्यान रखना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है विजडम सोसाइटी के अंतर्गत ही रहकर काम करता है। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं तो कनाडा ने भारत और कितने देशों के लिए एसडीएस वीजा कार्यक्रम रद्द कर दिया है। आपको पता होगा भारत के प्रधानमंत्री अभी लाओस में जो है क्या गए थे, विदेश यात्रा पर गए थे और यहां पर विदेश यात्रा में उनको कनाडा के प्रधानमंत्री जो है ट्रूडो भी मिले और उन दोनों ने मिलकर जो है चर्चा की जो इस समय भारत का खालिस्तानी समूह है उस पर। उसमें मामला इतना बिगड़ा कि
ट्रूडो और भारत के प्रधानमंत्री के बीच कुछ बहसा बहसी हुई और उसमें जो है भारत के कुछ उच्चायुक्तों को कनाडा ने सस्पेंड कर दिया। भारत ने कनाडा के 7 उच्चायुक्तों को सस्पेंड कर दिया और अब जो भारत को समर्थन करने वाले देश है कनाडा ने उन सहित 13 देशों को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है और अपने यहां पर वो वीजा नहीं देंगे। इन्होंने समापन की तिथि की बात करें तो तुरंत इस कार्यक्रम को लागू कर दिया है कि इनको किसी भी हद तक जाने के लिए जो है ये कैसे भी रहे इनको जो है वीजा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा नई आवेदन प्रक्रिया जो है अभी जो है बिल्कुल उन्होंने जारी नहीं की है कि किस तरीके से नए आवेदन लिए जाएंगे। और इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है और क्या कारण है, तो एसडीएस में 13 देश कौन से हैं? भारत, ब्राजील, पाकिस्तान, फिलीपींस, कोलंबिया, मोरक्को, वियतनाम, इस तरह के 13 देशों को बैन किया गया है। और इसमें अगर पूछा जाए तो एसडीएस स्वीकृति की शर्तें क्या है कि भाषा संबंधी आवश्यकताएं, वित्तीय प्रतिबद्धता और कनाडाई संस्थान से स्वीकृति पत्र लेना पड़ेगा और उसके बाद ही जो है कुछ नई प्रक्रिया अभी जारी होंगी। उसके बारे में कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। छात्रों के लिए सलाह यह है कि छात्रों को जो है समय सीमा के अंदर आवश्यकताओं के कारण जो है वीजा आवेदन पहले ही शुरू कर देना चाहिए। अगर जिन्होंने मतलब एडमिशन लेने की सारी प्रक्रिया पूरी कर दी है पर एडमिशन ही नहीं लिया है बाकी और भारत में है सारे जो जितनी धनराशि है सारे कागज उन्होंने वहां जमा कर रखे हैं तो उनको तो केवल लिया जाएगा वहां पर। नए जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको कनाडा में किसी भी हाल में नहीं लिया जाएगा। पूर्व सांसद महेंद्र सिंह का निधन हो गया। तो ये कहां के थे अगर आपसे पूछा जाए तो ये राजस्थान के थे, पूर्व सांसद थे, काफी फेमस आदमी थे ये। तो इनका आज ही के दिन जो है क्या हुआ है, निधन हुआ है। 83 साल की आयु में इनको सीओपीडी की समस्या थी, इस वजह से इनका निधन हुआ। इसके अलावा बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा। राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। उप मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। अगले क्वेश्चन में आते हैं तो हाल ही में यक्षगान से संबंधित किस संस्था को यूनेस्को कन्वेंशन ऑन इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है? तो यहां पर अगर बात करें तो कोर माने इंदागुजी महागणपति यक्षगान मंडली जो है ये यक्षगान का आयोजन करती है। इसको जो है यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यक्षगान एक पारंपरिक थिएटर रूप है और ये 16वीं शताब्दी में भारत के तटीय कर्नाटक और केरल के क्षेत्रों में जो है ये पनपा है। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इसके संस्थापक कौन है? स्वर्गीय कोरेमाने शिवराम हेगड़े हैं और ये बैंड पूरे दुनिया में जो है काफी फेमस है। इसके अलावा भारत में आपसे पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या है 9। हाल ही में स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका आयोजन माउंट आबू राजस्थान में किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, आपको ध्यान रखना है। माउंट आबू की ऊंचाई कई बार पूछ सकता है, तो माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। इसके अलावा इसमें ध्यान रखना है कि 15 देशों से ज्यादा जो लोग हैं यहां पर शामिल हुए थे और इसका जो उद्देश्य ये था कि समाज के लिए आध्यात्मिकता और वैश्विक जो भारत का कल्चर है उसके बारे में जानकारी दी जाए और ब्रह्म कुमारी संस्थान शांतिवन में इसका आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो हाल ही में विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो विश्व टीकाकरण दिवस आपका 10 नवंबर को मनाया जाता है। आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी, उन्हीं के द्वारा चेचक का टीका भी खोजा गया। साथ ही में आपको ध्यान रखना है बहुत महत्वपूर्ण चीज कि देखो टीकाकरण दिवस तो नवंबर में मनाया जाता है पर टीकाकरण सप्ताह अगर आपसे पूछा जाए तो टीकाकरण सप्ताह आपका 2024 में 24 से 30 अप्रैल तक क्या होगा? मनाया जाता है। हर साल 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह आपका मनाया जाता है। और WHO के द्वारा 2012 में विश्व टीकाकरण दिवस की शुरुआत की गई थी। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आपके पूछा जरूर जाएगा। क्योंकि पिछली बार जितने भी पेपर हुए हैं उसमें हॉकी महासंघ, क्रिकेट के महासचिव, आईसीसी के महासचिव, बीसीसीआई के सचिव, पीसीबी के सचिव,
कई सचिव आपसे पूछे गए हैं, तो इसलिए, और ये तो वैसे भी भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो इससे पूरी संभावना है कि क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो आंसर है इसका तैयब इकराम। अब आप कहोगे तैयब इकराम को कैसे, तैयब इकराम तो पहले भी थे। दरअसल कल जो है इसमें क्या हुए, चुनाव हुए, और चुनाव में जो है क्या होता है, 126 वोटों में से 79 वोट जो है तैयब इकराम को मिले हैं, और इनके जो प्रतिद्वंदी थे उनको 47 वोट मिले हैं बेल्जियम के मार्क कॉर्ड्रन को। तो इसलिए ये जो है चुनाव में दोबारा से जीत गए हैं और अगले 5 साल तक इनका कार्यकाल बना रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय या राजकीय खेल हॉकी है। इसके अलावा आपसे यह पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई, तो 7 जनवरी 1924 को इसकी स्थापना हुई है। कहां पर हुई, तो पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहां पर है, तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ का मुख्यालय आपका स्कॉटलैंड में है। और अगर आपसे पूछा जाए, ये वाला क्वेश्चन भी आपको इंपोर्टेंट रखना है याद, कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, मोहम्मद मुश्ताक अहमद। मोहम्मद मुश्ताक अहमद जो है हॉकी इंडिया के चेयरमैन है। इसके अलावा आपको 2 और चीज रखनी है कि भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान है उनका नाम क्या है, तो हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह। और मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, थोड़े दिन पहले क्वेश्चन पढ़ाया था कि हॉकी इंडिया लीग में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है, तो हॉकी इंडिया लीग में सबसे महंगा खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह बिके हैं। इसके अलावा विश्व कप हॉकी का जो आयोजन है वो भारत के बिहार राजगीर में आयोजित किया जाएगा। उसका नया स्टेडियम बनकर तैयार है। उसका अगर आपसे पूछा जाए कि मस्कट क्या होने वाला है, तो गुड़िया नाम की एक चिड़िया है जो उसका मस्कट होने वाला है। इसकी घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा कर दी गई है। ठीक है, आज हमने इतने क्वेश्चन पढ़े हैं, उनके विश्लेषण के बारे में जाना है। आप सभी को मैं बता देता हूं कि अगली क्लास में हम कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, और कल से हमारी एक क्लास जो डेली स्टैटिक जीके के नाम से आएगी, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और देखना ना भूले, जिससे आपको जानकारी सारी की सारी उसमें मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।